नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? नीतीश कुमार जब तक जीवित रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। और नीतीश कुमार पर किसी को, जो विपक्ष के लोग अंगुली उठा रहे हैं, उनको उठाने का अधिकार नहीं था। इसलिए 15 साल माई बाबूजी का सरकार लोगों ने देख लिया है और 15 साल जंगल राज भी देख लिया है। और आज भी विकास की रैलियाँ होती हैं, विकास की बात होती है। उस समय तेल पेलाउन रैली होती थी, लाठी भजाउन रैली होती थी, लाठी में तेल लगाउन रैली थी। बिहार जंगल राज के नाम से जाना जाता था और बिहारी कहलाना अपमान की बात होती थी। आज बिहारी कहलाना सम्मान की बात है। कोई ऐसा क्षेत्र आप बता दीजिए, सड़क हो, बिजली हो, कृषि का क्षेत्र हो, नौकरी हो, जो क्षेत्र आज कहिए तो आप जाके देख लीजिए कि एनडीए के सरकार में, नीतीश जी के गठबंधन में आज अभूतपूर्व विकास हुआ है। पहले का सड़क 15 साल का कहानी तो हम लोग कहने लायक नहीं था कि बिहार क्या था। अब वो चीज़ तो वो लोग पति पत्नी, बेटा बेटी, इससे बड़ा साला साली, इससे बड़ा तो कोई उन लोगों को उसमें सीमित है। इससे बड़ा कोई जगह है ही नहीं उन लोगों के लिए। विधानसभा सर चुनाव आने वाले हैं और जितने भी इस देश के, इस बिहार के नौजवान लोग हैं, किस आधार पर वोट करें? इतना युवाओं को रोजगार मिल रहा है, टेक्सटाइल पार्क बन रहा है। यहीं चनपटिया में देखिए कि स्टार्टअप जोन, टेक्सटाइल पार्क। आप चनपटिया के देखिए ना विकास। आज से 4 साल पहले क्या था चनपटिया में, 5 साल पहले क्या था। और माननीय सांसद के जी के उनके सहयोग से वहाँ केंद्रीय विद्यालय खुला, नवोदय विद्यालय खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, बड़ा बड़ा रोड बना। 4 साल में मेरा जो आप कार्य देख लीजिए चनपटिया का कि सर आप लोग ये वादा किए हुए थे कुछ 2020 के विधानसभा चुनाव में चीनी मिल चालू करने के लिए चनपटिया के लिए, उसका क्या हुआ सर? एक भी मेरा वादा दिखा दीजिए कहीं, मेरा स्टेटमेंट जब मैंने कहा हो कि चीनी मिल चलवा दूंगा। आपने किया सर, आपके पार्टी के आला अधिकारी किए। कोई किसी का बात अगर हो तो दिखा दीजिए। भारत सरकार का चीनी मिल है, कपड़ा मंत्रालय का चीनी मिल है और उच्च न्यायालय में उसका मामला चल। चीनी मिल के तो लोग बेच दिया था पहले, लेकिन माननीय सांसद संजय जायसवाल जी ने उसको रुकवाया और उच्च न्यायालय में चल रहा है। जैसे मामला खत्म होगा वैसे चीनी मिल चलेगा। बिल्कुल सर। एक लास्ट सवाल है सर, कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी जी ने उर्दू भाषा को लेकर के टिप्पणी किया था। उर्दू भाषा एक कठपुतली है और लोगों को विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। ये जरा मेरा सवाल नहीं है, ये पब्लिक का कमेंट आया था, उनके पास जाइएगा तो पूछ लीजिएगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे? योगी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके बोलने का अगर हमारा कोई अधिकार नहीं है जो उनके बोली पर हम जो बोलते हैं वो। अब जोगी जी के बारे में हम टिप्पणी करेंगे? नहीं है। हमारे नेता लोग हैं। आपके चुनाव प्रचार में भी आए? हाँ, हमारे चुनाव में पूरा आए थे। जोगी जी आदर्श पुरुष हैं, मोदी जी के हनुमान है, जिस तरह से राम के हनुमान थे। तो भाषा सब ठीक है, लेकिन उसको हिसाब से मतलब करना चाहिए। एक लास्ट सवाल है, हम लोग जाति और किसी धर्म पर, उन लोगों को भी हमारे धर्म पर टिप्पणी नहीं करना। हम लोग तो कभी नहीं करते हैं। जो अपना धर्म मानता है उसको माने, लेकिन किसी कुंभ पर, अयोध्या पर, काशी पर, मथुरा पर, ये जितने हमारे तीर्थ स्थान, धर्म स्थल है, इस पर कोई टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। जो टिप्पणी किया, जो इसको मजाक बनाया, उनका दुर्दशा देख लीजिए। बड़ा सुंदर अब गायक भी हैं, बड़ा सुंदर बोलते भी हैं और बड़ा सुंदर वक्ता भी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। एक जरा पब्लिक का सवाल था, सनातन क्या है? सनातन को अगर परिभाषा कैसे किया जाए, लोग आपसे समझना चाहते हैं। सनातन धर्म में देश में, आपके विश्व में, पूरे देश में सनातन धर्म पहले आया और हम लोग सनातनी, हम सनातन धर्म को मानते हैं, जिसमें हमारे राम हो, शंकर हो, दुर्गा हो, देवी हो, जिसकी पूजा होती है। हम हिंदू सनातनी हैं, सभी लोग सनातनीय थे। इसी में से छटक पटक के कहीं पहले सनातनी धर्म आया। तो मेरा धर्म है
और किसी के धर्म पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूं। इसलिए जो भी लोग हैं मेरे सनातन धर्म में, मेरे राम बसे हैं, भगवान बसे हैं, हनुमान बसे हैं, महादेव बसे हैं, देवी दुर्गा, ये सभी लोग हमारे आस्था के प्रतीक है। मेरा सनातन धर्म है। अगर उस पर कोई टिप्पणी करता है तो उसे किसी भी सूरत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक छोटा सा इसी में प्रश्न है सर, सनातन के बारे में आपने बड़ा सुंदर परिभाषित कर दिया, उसका डिफिनेशन भी आपने दे दिया है, लेकिन एक ही देश में सर वीआईपी कल्चर और गरीबों के लिए अलग दर्शन के लिए करने के लिए है, वीआईपी के लिए अलग करने के लिए, इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा देश में है सर? अब सवाल है कि हर जगह ये सुविधा होती है। अब कहिए कि मतलब सांसद विधायक मंत्री को सुविधा क्यों नहीं, आम जनता को क्यों नहीं सुविधा है? उनका समय सीमित है, उनको बहुत सारे कार्यों में जाना है और उसको वीआईपी कल्चर नहीं कहा जाएगा। अब एक डीएम साहब अपने ऑफिस में जा रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, आप कहिएगा उस सुविधा पियून को क्यों नहीं है, उस सुविधा आम आदमी को क्यों नहीं है? तो सब चीज़ सीमित, संसाधन सीमित है और हर कैटेगरी दिया गया है। और धर्म में सभी लोग जाते हैं और वहाँ प्रधानमंत्री जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जाएं, केंद्रीय मंत्री जाएं, तो संभव नहीं है कि मतलब प्रधानमंत्री जी तो कतार में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कोई सारा वीआईपी कल्चर जो हटा, लाल बत्ती हटा और वीआईपी जितना व्यवस्था हटा, किसके रीजन में हटा? मोदी जी के रीजन में। सारा वीआईपी खत्म है। गंगा में एक घाट पर, जहाँ घाट वहीं है, कोई आगे गया, कोई पीछे गया, कोई जाके 2 दिन 4 दिन रह के घूम के आता है, कोई जाता है स्नान करके चला आता है। जहाँ एक घाट पर दलित से लेके ब्राह्मण और प्रधानमंत्री से लेके चपरासी तक, गरीब से अमीर, जहाँ एक नदी में एक घाट पर स्नान करते हो, वहाँ कौन बोला कि वीआईपी कल्चर है? कहाँ वीआईपी कल्चर है? वहाँ वीआईपी कल्चर सब बंद है, कोई वीआईपी कल्चर। हम भी गए थे कुंभ में नहाने और लाइन में लग के, कतार में लग के, भीड़ में जाके गाड़ी बाहर रख के पैदल जाके स्नान किए हम लोग। सर महाकुंभ में सर घटना हुई है, 35 से 40 आंकड़ा दिखाया गया है योगी सरकार की तरफ से, आपकी सरकार की ओर से, लेकिन अखिलेश यादव बड़ा आरोप लगा देते हैं। लगभग 5000 लोग मरे हुए हैं, जूता चप्पल जेसीबी से लादा गया, लेकिन हम लोग गए थे, देखे थे, इसमें क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव नेता हैं, जाति और धर्म मजहब के नाम पर राजनीति करने वाले बाप दादा के विरासत में मिल गया। जमीन पर जो नेतागिरी करता है उन्हें समझता है। अखिलेश यादव की सरकार में कैसा व्यवस्था था? धर्म क्या, कहाँ चला गया था? वही लोग हैं कि राम सेवक पर गोली चलवाई, उन्हीं के पिताजी ना, 92 में गोली चला। और कैसे अयोध्या को बना के ये लोग रखा था। तो ये भी चाहता था कि कुंभ को भी वैसा ही बना दे, कहे कि हम कोरोना का सुई नहीं लेंगे, मोदी जी का सुई है, बोले थे ना अखिलेश जी। तो बोले थे तो फिर सुई ट्रिपल डोज क्यों लेंगे मोदी जी का सुई? तो बोले कि मोदी जी का सुई नहीं लेना। फिर बोले कि कुंभ में स्नान करने से कोई मन थोड़े होता था। क्या करने गए थे कुंभ में स्नान करने? क्या करने गए थे? जो धर्म पर टिप्पणी करता है, जो सनातन पर टिप्पणी करता है, जो राम पर टिप्पणी करता है, जो अयोध्या पर टिप्पणी करता है, काशी मथुरा, क्या दशा था इन लोगों की सरकार में? काशी मथुरा हरिद्वार ये सब जगहों का क्या ये लोग मजाक बना के रखा था, अयोध्या को, काशी को। आज देखिए सभी तीर्थ स्थल सबके, हम किसी के जम्मू कश्मीर में तो 90%, 95%, 98% मुसलमान रहते हैं। कौन गोली से मरता था? पाकिस्तान के उग्रवादी किसको आके मारते थे? आज उनको सुरक्षा करने का, 35 हटाने का, 370 हटाने का, और जो भी लाभ हुआ आज पंचायती राज का चुनाव जो हुआ, वहाँ अभूतपूर्व पैसा आया। आज सरकार हुआ, 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान हुआ करते थे। यही ना भाजपा का घोषणा था कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो आज 1 प्रधान 1 निशान 1 विधान तो हो गया। सर 1 नेशन 1 इलेक्शन से किसको फायदा होने वाला है? आज बताइए, हर समय चुनाव, हर समय चुनाव। तो ये चुनाव सालों भर चुनाव होता है, तो ये जनता पर बोझ बढ़ रहा है कि नहीं? तो ये देश के प्रधानमंत्री जी का सोच है कि एक साथ वार्ड से लेकर सांसद का चुनाव हो जाए तो एक खर्च में हो जाएगा सालों भर, और वो पैसा विकास के कार्य में लगेगा। तो ये किसको अच्छा नहीं लगेगा? लेकिन जो मोदी जी करते हैं, जो हमारे नेता करते हैं, सभी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। ईवीएम यहीं जीत जाते हैं, केरल में
यहीं जीत जाते हैं आंध्र प्रदेश में तो ईवीएम ठीक हो जाता है। अभी लोकसभा में ईवीएम इन लोगों का ठीक हो गया और अब दिल्ली में ईवीएम गड़बड़ हो गया और आपका उत्तर प्रदेश में ईवीएम योगी जी के चुनाव में गड़बड़ हो गया था। तो क्या इन लोगों की बात कहिएगा, बच्चा भी देख करके हंसता है इन लोगों को बात सुन करके।